शारजा से कराची आने वाला निजी कार्गो तैयारा समुद्र में गिरकर तबाह। तैयारे में पायलट समेत अमले के 5 अफराद सवार थे। तर्जमान PAA का कहना है तैयारे ने परवाज के दौरान नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इत्तला दी। कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील मगरिब में तैयारा रेडार से गायब हो गया। तैयारे की तलाश के लिए समुद्र में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमरीकी फौज के ईरान पर नए हमले, तेल बेचने पर फिर पाबंदी लगा दी। सेंटकॉम के मुताबिक हमले 3 तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के जवाब में किए गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक सेरेक, जजीरा किशम और बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ें। सेरेक में धमाके, 6 मिसाइल गिरे, कई अफराद जख्मी हुए। बंदर अब्बास में माहीगीरों की कश्तियाँ जल गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका ने ईरान के तेल बेचने पर फिर पाबंदी लगा दी। अमरीका ने 21 अगस्त तक ईरान को तेल बेचने की इजाज़त दी थी। अब अमरीका ने मुद्दत को कम करके 17 जुलाई तक महदूद कर दिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक नई पाबंदियां अपनाए हुरमज़ में हमले के सबब लगाई गई हैं। ईरान के अमरीकी इक़दाम की शदीद मज़म्मत, कहा कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब वक्त पर जवाब देंगे। अमरीका ने मुफ़ाहमत यादाश्त की खिलाफ वर्जी की। सूरत हाल का जिम्मेदार खुद अमरीका है। अमरीका ने तेल पर पाबंदियां बहाल करके जंग के खात्मे के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। अमरीका मुआहदे की पासदारी करे, धमकियां जारी रही तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। कहा अमरीका ईरान मुफ़ाहमती यादाश्त में वाज़ेह है, धमकियों की सूरत में हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। लाखों ईरानियों ने शहीद ख़ामेनी को ख़िराज तहसीन पेश करने के लिए जनाज़े में इत्तेहाद का मुज़ाहिरा किया। अमरीका के ईरान पर हमलों के असरात, आलमी मंडी में खाम तेल फिर महंगा हो गया। ब्रेंट खाम तेल $1.87 इजाफे से $74.03 फी बैरल पर पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत 3% इजाफे से $72.65 फी बैरल हो गई। बलूचिस्तान के जिला ज़ियारत में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला, फायरिंग के तबादले में SHO थाना मंगी और थाना काउस समेत 9 पुलिस एहलकार शहीद। फोर्सेस और पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। फितना हिंदुस्तान के 15 दहशतगर्द मार दिए। DSP गुलाम सरवर समेत 8 पुलिस एहलकार बाहिफाजत थाना काश पहुंच गए। कांस्टेबल रिजवान को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद का कहना है बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई महफूज पनागा नहीं, हर हमले का भरपूर और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। सदर, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस और पुलिस की सताइश। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदुखेल का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। ज़ियारत हमले की संगीनी पर फौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आला सरफराज बुगटी खुद गाड़ी चलाकर ज़ियारत पहुंचे। अमन अमान से मुतल्लिक़ इजलास की सदारत करते हुए कहा दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। शोहदा के खून का एक एक कतरा कौम की अमानत है। ज़ियारत क्रॉस धरने पर मुजाहिरीन के मुतालबात पर गौर के लिए कमेटी कायम। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। 15 खवारिज को जहन्नम वासिल करने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। शोहदा के लिए दुआ फातिहानी। विफाकी काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने पाक फ़ज़ाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत को अफसोसनाक वाक़या करार दिया। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने खातून की जान और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। वज़ीर आज़म ने शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई के जनाजे में शिरकत और तुर्की के दौरे से भी काबीना को आगाह किया। शहीद ईरानी रहबर आला सैयद अली ख़ामनेई का सफ़र आखिरत, जिससे खाकी नजफ़ पहुँचा दिया कि आज करबला भी ले जाया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पिज़ेशियान भी तेहरान से नजफ़ पहुँचे। अमरीकी हमलों के बाद ईरानी सदर वापस चले गए। इससे पहले शहीद सुप्रीम लीडर के क़ौम में नमाज जनाजा अदा की गई। शहर की सड़कों पर ताहद निकाह सोगवारों का हजूम। ईरानी मीडिया के मुताबिक पीर को तेहरान में जुलूस जनाजा में 1 करोड़ 20 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की।
शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में मुतादिद धमाके, 4 पुलिस एहलकारों समेत 18 अफराद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के क़याम वाले होटल के करीब हुए। धमाकों के बावजूद शामी सदर अहमद अल शरा ने सदारती महल में फ्रांसीसी सदर का इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तुर्की पर आयत पाबंदियां उठाने का ऐलान। F-35 फैसला लड़ाका तैयारा देने का फैसला। अमरीका ने तुर्की पर 2020 में इक़्तिसादी पाबंदियां आयद की थी। ट्रंप नेटो से सख्त मायूस। अनक़रा में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नेटो के इत्तेहादी मुल्क तुर्की को बेहतरीन दोस्त और अजीम इत्तेहादी करार दिया। ग्रीनलैंड का कंट्रोल हासिल करने की ख्वाहिश का फिर इजहार। कहा, नेटो ने ईरान के मामले पर हमारी मदद नहीं की। अगर नेटो इजलास तुर्की में न होता तो शायद शिरकत न करता। ईरान के मामले पर हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। अमेरिका को अब नए हुर्मस की जरूरत नहीं। ट्रंप और एर्दोगान की मुलाकात के दौरान तर्जुमान ने तुर्क सदर को फैसलों से आगाह किया। तुर्क सदर के हैरान कुन तासुरात सोशल मीडिया पर वायरल। अमेरिकी सदर ट्रंप नेटो सरबराही इजलास में शिरकत के लिए अनक़रा पहुंचे। शानदार इस्तकबाल किया गया। तुर्की के सदारती कॉम्प्लेक्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश, तोपों की सलामी दी गई। तुर्क फिजाइया के तैयारों का फ्लाई पास्ट। अर्जेंटीना का पलट कर वार, मिस्र शिकस्त से 2-4। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने मिस्र को फीफा वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। आखिरी 15 मिनट में 3 गोल करके फैसला कुन बढ़तरी हासिल की। मिस्र ने 75 मिनट तक 2-0 की बढ़तरी कायम रखी। फिर रोमेरो ने पहला गोल करके प्रेशर शिफ्ट किया। मेसी ने दूसरा गोल करके मिस्र की बढ़तरी बराबर की। तीसरा गोल फर्नांडिस ने करके जीत यकीनी बनाई। मिस्र की जानिब से पहला गोल यासिर इब्राहिम ने किया। दूसरा गोल मुस्तफा जेको ने किया। मोहम्मद सलाह कोई गोल ना कर सके। जीत की खुशी में अर्जेंटीना की टीम ने मेसी को कंधों पर उठा लिया। मेसी की आंखें खुशी से भर आई। दूसरे मैच में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट पर कोलंबिया को हरा दिया। पेनल्टी किक सेशन में स्विट्जरलैंड ने 4, कोलंबिया ने 3 गोल स्कोर किए। मुकर्ररा और इजाफी वक्त तक मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर था। स्विट्जरलैंड फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड का मुकाबला दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना से होगा। पाक फिजाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद। फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ज़कीर अहमद बाबर सिद्धू, आला अस्करी हुकाम और अजीज़ व अकारिब की नमाज़ जनाजा में शिरकत। कैप्टन आसिम शहीद ने लड़की को ओबाश से बचाते हुए अपनी जान दी। एयर चीफ का ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। कहा, यह कुर्बानी पाक फिजाइया और अफवाज पाकिस्तान की बेहतरीन रवायात की मजहर है। पाक फिजाइया सरहदों के साथ हमवतनों की जान, इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए भी पुरअज़्म है। मुल्क के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की 10 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश, हब्स कम न हुआ। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। गाहपोच से मुत्तसिल गाँव दामास में तबाही, राबता सड़कें बह गई, फसलें और बागात तबाह। मुतादिद घरों, सरकारी इमारतों और स्टेडियम को नुकसान। डेरा गाजी खान और कोई सुलेमान पर मूसलाधार बारिश, रुद कोहियों में निचले दर्जे का सैलाब। बिलावल भुट्टो का GB की तरक्की के लिए 100 रोज़ा प्लान बनाने का हुक्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस GB में इजलास। कहा, बंद कमरों में ना बैठें, अवाम के साथ खड़े होकर अपनी हुकूमत चलाएं। हक़ मलकियत की कानून साजी पर अमल दरामद कराएं। हक़ हकमियत से मुतल्लिक़ करारदाद असम्बली इजलास में पेश की जाए। बिलावल भुट्टो की GB में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी की हिदायत। PP अहदेदारों ने बिलावल भुट्टो को इंतखाबात से मुतल्लिक़ रिपोर्ट पेश की। अलीमा खान का अडियाला जेल के करीब धरनों को हमेशा के लिए ख़त्म करने का ऐलान। कहा, आइंदा हम सिर्फ 3 बहनें अडियाला जेल आएंगी। अडियाला जेल में बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात करवा दी गई। उधर अडियाला रोड पर धरने में PTI कारकुन आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे पर तशद्दुद, कपड़े फाड़ दिए।
आलमी मंडी में तेल की कमी का पूरा फायदा आवाम को मुंतकिल करेंगे। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है आवाम पर ईंधन की कीमतों का बोझ कम करना हुकूमत की तरजीह है। वजीर आजम की हिदायत है आलमी कीमतों में कमी मनोअन अवाम तक पहुँचाई जाए। ताजिरों की फिक्स टैक्स स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल ऐप तैयार। रवां हफ्ते आजमाइशी बुनियादों पर मोबाइल ऐप मुतारिफ करवाने का इम्कान। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक खामी की सूरत में आइंदा हफ्ते तक फाइनल मोबाइल ऐप मुतारिफ करवा दी जाएगी। सितंबर के दौरान रजिस्टर्ड रिटेल्स को रिटर्न्स फाइल करना होगी। FBR को तकरीबन 35 लाख से ज़ायद रिटेलर्स की मालूमात मौसूल। वज़ीर सिंध का गंदम और आटे की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई क़िल्लत का सख्त नोटिस। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने दीगर सूबाई वज़रा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने गंदम खरीद कर स्टॉक कर रखी है। शर्जील मेमन का MKM को एहतजाज के बजाय हुकूमत छोड़ने का भी मशवरा। ऐवान में दाखिल होते वक्त सल्यूट क्यों नहीं किया? पंजाब असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी का इजलास। DPO जंग के ऐवान में दाखिले के अंदाज पर अरकान का एतराज़। एक रुकन ने कहा बावर्दी अफसर ऐवान में आए तो सल्यूट करना ऐवान की रिवायत है। रुकन असम्बली का एहतजाजन इजलास छोड़ने का ऐलान। DPO साजिद खोकर का अपनी गलती का एतराफ़। गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इख्तियारात। इस्तेहकाक मराहत से मुतल्लिक़ कानून मंजूर। कानून के मुताबिक असम्बली अरकान को इजलास और कमेटी इजलासों में कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। असम्बली कार्रवाई या वोटिंग पर रुकन से अदालत में बाज़ पर्सन नहीं होगी। स्पीकर की इजाज़त के बगैर असम्बली रुकन की गिरफ्तारी पर पाबंदी होगी। अरकान को ज़ाती गाड़ियों पर काले शीशों के इस्तेमाल और खुसूसी मेंबर असम्बली नंबर की इजाज़त होगी। ख़वातीन को विरासत से महरूम करने वाली कबायली रिवायत गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इरफान सादत खान ने फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में कहा बेटियों को विरासत से महरूम करना शरीयत और कानून की खिलाफ वर्जी है। विरासत में ख़वातीन के हुकूक पर कोई समझौता नहीं। विरासती ज़मीन सिर्फ इस्लामी कानून विरासत के मुताबिक तकसीम होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। खैबर पख्तूनख्वा में MA पास खाकरोब भर्ती का केस। वफाकी आईनी अदालत ने 2016 से आज तक खाकरोबों की भर्ती का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए MA पास खाकरोब तो कल्फ वाले कपड़े पहनकर घूम रहे होते हैं। शहर में गंद पड़ा होता है और पढ़े लिखे खाकरोब काम नहीं करते। लोगों की मजबूरी देखें कि कैसे कैसे लोग खाकरोब भर्ती होना चाहते हैं। हानिया डाकुओं की नहीं पुलिस कांस्टेबल की फायरिंग से जामहक हुई। चकवाल में फायरिंग से जामहक हानिया के वालिद ने FIR को चैलेंज कर दिया। इल्ज़ाम लगाया FIR में हकाइक के बरक्स डाकुओं की फायरिंग शामिल की गई। मुकदमा दफा 302 के बजाय 322 के तहत दर्ज किया गया। मुतल्लिका सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। DPO का इंक्वायरी का हुक्म। 3 रोज में रिपोर्ट तलब। कराची में नगलेरिया का मरीज दौरान इलाज दम तोड़ गया। कोरंगी का रहायशी 44 साल मरीज निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज था। डॉक्टर्स के मुताबिक तशखीसी टेस्ट में नगलेरिया की तस्दीक हुई थी। रवां साल नगलेरिया से ये पहली हलाकत रिपोर्ट हुई। कराची के वरीका अस्पताल में HIV फैलने का केस। इंक्वायरी कमेटी का डॉक्टर्स पर संगीन गफलत और बद इंतजामी का इल्ज़ाम। 2 डॉक्टर्स मुअत्तल। 14 रोज में जवाब तलब। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल का डिस्पेंसर भी मुअत्तल।
जंग बंदी के बावजूद इसराइल के गाजा पर हमले जारी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज की गाजा के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग, 4 फलस्तीनी शहीद, 15 जख्मी हो गए। बरतानिया को तीसरी हीट वेव का सामना। 21 जुलाई तक मिडलैंड्स, मशरकी और जनूबी इंग्लैंड के लिए एम्बर अलर्ट जारी। स्पेन और फ्रांस में पारा 40 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और यूनान के जंगलात में आतिशबाजी, हजारों अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। दूसरी जानब चीन के जनूबी सूबे में मेसिक नामी तूफान से सैलाब, डैम की दीवार टूट गई, 2 अफराद हलाक। भारतीय शहर मुंबई में भी तेज बारिशें जारी, कई इलाके डूब गए। दुखी इंसानियत के मसीहा ईदी को दुनिया से गुजरे 10 बरस बीत गए। अब्दुल सत्तार ईदी ने अपनी पूरी जिंदगी समाजी खिदमत के लिए वक्फ की। ईदी एम्बुलेंस को दुनिया में सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस का एजाज हासिल। और भारतीय मुजाहमत का डट कर मुकाबला करने वाले बुरहान वानी का आज 10वां यौम शहादत। बुरहान वानी ने तहरीक आज़ादी कश्मीर में नई रूह फूंकी। 8 जुलाई 2016 को तेहरान में जाली ऑपरेशन में शहीद किया गया। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब शहीद को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा।